वेलकम टू अवर न्यू वीडियो ऑन मेडीज। यूपीएससी सीएमएस का एक नया वीडियो मैंने यहाँ पे लाया है, जिसमें हम इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे कि आप जो डीए फॉर्म भरते हैं उसके लिए क्या क्या गाइडलाइन है, कैसे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, ये सब जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। अगर आपने डीए फॉर्म का डेमो नहीं दिखा तो आप चैनल पर जाके डीए फॉर्म का डेमो देख सकते हैं कि कैसे डीए फॉर्म को भरते हैं और कौन कौन सी डिटेल उसमें आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम पहले शुरू करते हैं। तो पहले इंस्ट्रक्शन तो ये दी गई है कि आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उस डॉक्यूमेंट की साइज़ क्या होनी चाहिए। वो डॉक्यूमेंट को आपको एक पीडीएफ बना लेनी है। वो पीडीएफ 1 MB से वो पीडीएफ कम होनी चाहिए। ठीक है, वो 1 MB से कम होनी चाहिए। वो क्लियर हो गया आपका। जो भी पूछ रहे थे कि पीडीएफ की साइज़ क्या होनी चाहिए, ये सबको पता चल गया। फिर आपकी जो पीडीएफ है आप अपलोड करने वाले, वो कोई पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होनी चाहिए। ये प्लीज़ चेक कर लेना, क्योंकि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी तो वो लोग आपकी पीडीएफ व्यू नहीं कर पाएंगे और फिर ये पीडीएफ कैंसिल हो जाएगी और फिर आप फिर से भी अपलोड नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी ऑप्शन आता है नहीं। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। बाद में यहाँ पे डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है कि क्या क्या चाहिए। तो देखिए, एक स्कैन कॉपी ऑफ मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट प्रूफ और एनी रिजल्ट 10th 12th रिजल्ट विच शो बर्थ ऑफ डेट, मतलब बर्थ ऑफ डेट के प्रूफ के लिए आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जो मैंने 10 डॉक्यूमेंट कल आपको दिखाए थे, उस डॉक्यूमेंट से भी एक आपको सिलेक्ट करके अपलोड करना है। ठीक है, फिर क्या है, अगर आप एज रिलैक्सेशन का क्लेम करते हैं कि कोई आप स्पेसिफिक कास्ट में आते हैं, आपको एज रिलैक्सेशन मिल रही है, तो उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। बाद में क्या है, बाद में ये है कि स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इन सपोर्ट टू क्लेम टू बिलोंग ST SC एंड OBC। आप कोई भी एक कैटेगरी में आते हो, SC ST या OBC में, तो उसका आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। वो कास्ट सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल का ही अपलोड करना है। इसमें फॉर्मेट दिए गए हैं। ये पीडीएफ अपनी टेलीग्राम चैनल पर है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस फॉर्मेट में ही आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट देना है और उसकी डेट जो मैंने पहले के वीडियो में आपको बताया कि उसकी डेट जो नोटिफिकेशन में आई थी CMS के, उसी डेट का होना ज़रूरी है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, अंडरटेकिंग फॉर OBC एंड EWS कैंडिडेट एट एप्लीकेबल इन सिंगल फाइल, द ओरिजिनल फिजिकल कॉपी ऑफ अंडरटेकिंग मस्ट बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट। मतलब आपका जो इंटरव्यू होगा तब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। ये तो ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। बाद में OBC and EWS annexer to be filled up online by OBC and EWS कैंडिडेट। तो ये आपको भी फिल करना है। इसका फॉर्मेट भी इसमें दिया गया है, वो आपको इस PDF में मिल जाएगा। फिर आपको क्या दिया गया है कि अगर आप PWBD कैटेगरी में आते हैं तो उसका आपको सर्टिफिकेट देना है। फिर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको क्या देना है, तो वो मैंने आपको बताया था कि आपकी जो MBBS रिलेटेड डिग्री है, मतलब उसमें क्या आएगा, अगर आपके पास परमानेंट रजिस्ट्रेशन है तो वो अपलोड करना है, प्रोविजनल है तो वो प्रोविजनल करना है, या तो दोनों में से एक भी नहीं है तो आपको फाइनल ईयर का रिजल्ट सबमिट करना है। और साथ में आपका इंटर्नशिप कंप्लीसन जो होता है वो भी साथ में अपलोड करना है। ठीक है, वो आपको ये पूरी जानकारी मैंने फॉर्म फिलिंग के टाइम भी बताई थी और जिसने भी कमेंट किए थे उसको भी मैंने रिप्लाई किया था। ठीक है, बाद में क्या है, कॉपी ऑफ सिलेक्टेड फ़ोटो ID, इसमें आपका आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी फ़ोटो ID आप जो है वो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाद में स्कैन कॉपी ऑफ एन अंडरटेकिंग डली साइन बाय कैंडिडेट इफ ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस, द ओरिजिनल कॉपी मस्ट बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट। एक आपको स्कैन कॉपी है कि आप किसी और फील्ड में जॉब करते थे गवर्नमेंट, देन you have to duly sign on undertaking and submit on the site and original copy should bring in interview examination। देखिए, फिर आपको जो आपका DA फॉर्म है उसकी प्रिंट आप UPSC साइट पर से निकाल सकेंगे और उसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए और क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायर है वो UPSC अपनी वेबसाइट पर आपको इन्फॉर्म करेगी। वो सब डॉक्यूमेंट प्लस ये डॉक्यूमेंट प्लस जो DA फॉर्म है ये आपको पर्सनालिटी टेस्ट, मतलब कि इंटरव्यू के टाइम साथ में लेके जाना है। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपके साथ होना ज़रूरी है। देखिए, आपका जो SC ST PWBD और एक्स सर्विस सर्टिफिकेट है वो आपको जो इश्यू कराना था वो क्लोजिंग डेट के पहले का, मतलब कि 9 अप्रैल
सॉरी 9 मई से पहले का होना ज़रूरी है। EWS कैटेगरी में जो आते हैं उनके पास इनकम और एसेट सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट बेस्ड ऑन द इनकम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 फॉर द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो इसमें भी यूपीएससी स्पेसिफिक है कि यही डेट का आपके पास इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, तभी आप EWS कैटेगरी में आप इन्वॉल्व होंगे। और ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो उसमें भी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट मस्ट बी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। जो फॉर्मेट है मैं आपको नीचे आपको भी दिखाता हूँ, ठीक है। वो 2022-23, 2021-22 और 2020-21 का इनकम है वही फॉर्मेट में होना ज़रूरी है, सेंट्रल का होना ज़रूरी है। और जो डेट है वो 9 मई से पहले और 1 अप्रैल के बाद का होना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी जो डिटेल दी गई है वो आपको फॉर्म कैसे भरना है और वो सब डिटेल ओरिजिनल और सच्ची होनी चाहिए, ये सब लिखा हुआ है। अगर गलत होगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आप जवाबदार होगे, ठीक है। और बाद में जो फॉर्मेट होते हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे एससी का दिया गया है फॉर्मेट, देखिए यहाँ पे SC ST का फॉर्मेट दिया गया है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट में होना ज़रूरी है। यहाँ पे साइन और वो सब हो गए। बाद में आगे देखें तो ये ओबीसी का यहाँ पे दिया गया है कि ए फॉर्मेट में होना ज़रूरी है, ठीक है। बाद में इससे सारे फॉर्मेट दिए गए हैं। अंडरटेकिंग दिया गया है, ये अंडरटेकिंग किसके लिए है तो ये यहाँ पे आप सब पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, इस PDF को आप पूरा पढ़िए, मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। और इसी फॉर्मेट में सब डॉक्यूमेंट लेके जाइए, इसी फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप अपनी जो टेलीग्राम चैनल है मेड इजी करके वहाँ पे डाल सकते हैं, वहाँ पे हम रिप्लाई देंगे। यहाँ पे आप कमेंट करेंगे तो सब वो कमेंट नहीं देख सकेंगे, इसलिए टेलीग्राम चैनल पर सबके इश्यू सोल्व हो जाए और सब वो इश्यू देख सके, इसलिए वहाँ पे हम 100% रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।